हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संस्कृत में हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। तो आज हम श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो कल राधाष्टमी है, इसलिए थोड़ा राधा रानी के बारे में हम विचार करेंगे। हम जिस परंपरा में आते हैं उस परंपरा का नाम है ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय। और जिस संप्रदाय में राधा रानी के जो पूजा है, वर्षित है, आराधना है, अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये राधा का जो शब्द है वो शब्द जनरली आराधना ये शब्द से आता है। तो आराधना मतलब क्या है? पूजा करना, वर्षित करना, सम्मान करना, प्रेम से एक व्यक्ति का आदर करना, दैट इज क्या है? आराधना। तो हमारा शास्त्र में किस प्रकार राधा रानी का वर्णन किया गया है थोड़ा बहुत हम जानने की प्रयास करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि चैतन्य चरितामृत का रचना किए हैं, तो उन्होंने राधा रानी के परिचय शिशि में चैतन्य चरितामृत में अति सुंदर भाव से देते हैं। उसको हम जानने की प्रयास करेंगे। मेरे पीछे आप बोलिए। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधारी, राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधारी, अनन्य विलास रस आस्वादना करी। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधारी, राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधारी, अनन्य विलास रस आस्वादना करी। राधा और कृष्ण कौन है? तो इस प्रकार कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा। तो राधा कृष्ण एक आत्मा है, दुई देहधारी, दो शरीर धारण किए, अनन्य विलास रस आस्वादन करे, अनेक प्रकार की रस जो प्रेम की आदान प्रदान करने के लिए इस प्रकार की दो शरीर धारण किए। तो परिचय क्या है राधा कृष्ण? राधा और कृष्ण कुछ अलग नहीं है, एक ही है, एक ही आत्मा है। तो भगवान का जो पुरुष स्वरूप है उसको हम कहते हैं कृष्णा, और भगवान के जो नारी स्वरूप है उसको हम क्या कहते हैं? राधा रानी। तो कोई पूछेगा कि भगवान पुरुष है या स्त्री है? तो भगवान कौन है? पुरुष भी है और स्त्री भी है। तो स्त्री भगवान जो है उनको हम क्या कहते हैं? राधा रानी कहते हैं। स्त्री रूप का भगवान दैट इज राधा रानी, और पुरुष रूप का जो भगवान है वो कौन है? कृष्णा। तो इस प्रकार एक प्रकार की प्रेम का रस को उपभोग करने के लिए भगवान कृष्ण इस शरीर धारण करते हैं। तो ये संसार में जो हम देख रहे हैं संबंध में ही सुख प्राप्त होता है। जहाँ पर संबंध नहीं है उस व्यक्ति संसार में सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए हर व्यक्ति क्या करता है? संबंध ढूंढते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कितना भी फैसिलिटी के साथ बिना संबंध से रह नहीं पाएगा। इसीलिए संबंध की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओरिजिन है वो ओरिजिनल संबंध से हुआ है। प्रेममय संबंध से जीवात्मा का उत्पन्न हुआ है। तो इस संसार का जो माता पिता है वो राधा कृष्ण है, और राधा कृष्ण का प्रेम में संबंध है, और इसीलिए कृष्ण से जो भी जीवात्मा उत्पन्न हुए उनको भी प्रेम की आवश्यकता है। इसीलिए संबंध में जनरली प्रेम होना अत्यंत आवश्यकता है और संबंध होना अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए प्रेम का जो आधार है, सुख का जो आधार है, रस का जो आधार है वो क्या है? संबंध। इसलिए इस प्रकार कहा जाता है शांति चाहिए तो रात को जागना नहीं, शांति चाहिए तो रात को जागना नहीं, सुख चाहिए तो दिन में सोना नहीं, सुख चाहिए तो दिन में सोना नहीं, प्रेम चाहिए तो अपनों को छोड़ना नहीं, प्रेम चाहिए तो अपनों को छोड़ना नहीं।
तो इस प्रकार शांति चाहिए। रात में जागेंगे तो शांति मिलेगा, दिन भर जनरली टेंशन रहेगा, हेल्थ हमारा डाउन रहेगा, वीकनेस फीलिंग होगा, नींद ही आएगा। इसीलिए रात को जागना है, शांति चाहिए तो रात को जागना नहीं चाहिए, रात को सोना चाहिए। सुख चाहिए तो दिन में सोना मत। कहने का अर्थ क्या है, काम करो, परिश्रम करो, वर्क करो। दिन में सो जाएंगे तो क्या है, सुख नहीं मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो कंफर्ट्स नहीं मिलेगा, शरीर को धारण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें दिन में सोना नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ क्या है, प्रेम चाहिए तो अपनों को छोड़ना नहीं। प्रेम आपको चाहिए तो अपना व्यक्ति जो है उसको छोड़ना नहीं। और सबसे अपना कौन है, हमारा स्वजन कौन है, कृष्णा। तो सबको हम स्वजन कहते हैं कृष्ण को छोड़कर, लेकिन ओरिजिनल कृष्ण क्या है, हमारा स्वजन है। इसलिए कृष्ण को नहीं छोड़ना है और उसके साथ साथ जो कृष्ण भक्त है उनको नहीं छोड़ना है। इससे हमें क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा, रस मिलेगा और सुख प्राप्त होगा। इसीलिए संसार में संबंध को हम ठीक से रखना चाहिए। और भगवान जनरली राधा रानी को प्रकट करते हैं, आगे जाके हम देखेंगे, इसलिए एक संबंध स्थापन करने के लिए, प्रेम में संबंध स्थापन करने के लिए। और राधा रानी कौन है, आगे देखते हैं हम लोग। राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार, राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति हरिणी नाम यहाँ, स्वरूप शक्ति हरिणी नाम यहाँ। Srimati Radharani is the transformation of Krishna's love. She is his internal energy called Radhi. तो राधिका है कृष्ण प्रणय विकार। तो श्रीमद राधा रानी कौन है, भगवान कृष्ण का प्रेम का स्वरूप है। प्रेम का मूर्तिना प्रतीक कौन है, राधा रानी। तो कृष्ण प्रेम का प्रतीक राधा रानी, स्वरूप शक्ति भगवान का ही शक्ति है। राधिनी नाम यहाँ, जिसका नाम क्या है, राधिनी। राधिनी मतलब आनंद का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप। ये जनरली भगवान का प्रेम का विकार है। तो संसार में हर चीज का विकार रहता है। तो शरीर में अनेक प्रकार के हमारा विकार उत्पन्न होता है। तो उससे एक प्रकार क्या होता है, कुछ निर्माण होता है, रूप होता है। तो जिस प्रकार शरीर में कुछ घाव होता है, इस शरीर का क्या कहा जाता है, विकार कहा जाता है। नाखून बढ़ता है, ये शरीर का क्या कहा जाता है, विकार कहा जाता है। ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार भगवान का शरीर का जो विकार है, प्रेम का विकार है, उस विकार को हम क्या कहते हैं, राधा रानी कहते हैं। तो प्रेम को एक रूप देंगे, कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है उसको जो रूप देंगे, उस रूप को हम क्या कहेंगे, राधा रानी कहेंगे। जिस प्रकार वृक्ष रहता है और वृक्ष का जो सबसे एसेंशियल चीज क्या है, फल है। ओके ना। तो हम वृक्ष क्यों लगाते हैं, फल के लिए लगाते हैं। तो वृक्ष में फल दिखता नहीं है, लेकिन वृक्ष का ग्रोथ जब होता है, एक स्टेज आता है, जिस स्टेज में क्या आता है, उसमें फल आता है। तो वृक्ष का प्रेम आप कहेंगे, ट्री का प्रेम क्या है, लव ऑफ ट्री, दैट इज एक्चुअली फ्रूट। एक ट्री आपको प्रेम करता है तो क्या देगा, ट्री ऑक्सीजन देगा, उसके साथ साथ क्या देगा, फल देगा। ओके। तो ठीक उसी प्रकार जनरली कृष्ण का जो फल है, प्रेम का फल है, दैट इज एक्चुअली क्या है, राधा रानी। तो जिस प्रकार वृक्ष का फल हम लेते हैं तो शरीर को पोषण करता है, शरीर को हमें, हमारा शरीर को शक्ति देता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण का जो फल है, कृष्ण रूपी जो वृक्ष का फल क्या है, राधा रानी। तो राधा रानी का हम सेवा करते हैं तो जनरली आत्मा को पोषण मिलता है। आत्मा का जो पोषक है राधा रानी का सेवा है। आत्मा के लिए जो आहार है राधा रानी का सेवा है। और आत्मा का जो सेटिस्फेक्शन है वो राधा रानी का सेवा है। तो राधा रानी का अर्थ क्या है, भगवान की जो सेवा करता है 100% विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव,
उसको हम क्या कहते हैं, राधा रानी कहते हैं। जिस प्रकार वृक्ष का जो सार है फल है, तो ठीक उसी प्रकार जो कृष्ण का सार है दैट इज एक्चुअली क्या है, राधा रानी। इसलिए हम प्रकार है राधिका हयन कृष्ण प्रणय विकार, ये प्रेम का विकार है राधा रानी। ह्लादिनी करे कृष्ण आनंदास्वादन, ह्लादिनी द्वारा करे भक्तिर पोषण। ये जो ह्लादिनी शक्ति है, ये राधा रानी का जो शक्ति है, वो क्या करते हैं, कृष्ण को आनंद आस्वादन करते हैं। ये जो शक्ति आनंद प्रदान करते हैं, ह्लादिनी द्वारा करे भक्तिर पोषण, और ये शक्ति के द्वारा भी भक्त का पोषण होता है। इसलिए मैंने वो ट्री का एग्जाम्पल दिया, फ्रूट्स का एग्जाम्पल दिया। जिस प्रकार फ्रूट्स हमारा शरीर का पोषण करता है, उसी प्रकार जनरल क्या है, राधा रानी की जो प्रेम है भक्त का पोषण करता है। तो हमारा हृदय में मान लो कुछ आकर्षण है, कुछ प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो भी क्या है, राधा रानी की कृपा है। जिस प्रकार फल के बिना, आहार के बिना हम भूखे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो ह्लादिनी शक्ति है, राधा रानी का कृपा के बिना हमारा प्रेम क्या है, अपूर्ण रहता है। इसीलिए राधाष्टमी के दिन हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे राधा रानी, हमें भी आपके जैसे कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। आपके हृदय में जिस प्रकार कृष्ण प्रेम है, उसी प्रकार का फल, उसी प्रकार का प्रेम हमारे हृदय में भी प्रकट हो, इसी प्रकार हमारा विचार होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। राधा रानी भगवान के प्राइमरी पोटेंसी कहा जाता है। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूपा, एक चित शक्ति तार धरे तीना रूपा। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूपा, एक चित शक्ति तार धरे तीना रूपा। Lord Krishna's body is eternal, full of knowledge, chit, and full of bliss, ananda. His one spiritual energy manifests three forms. सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है सत चित आनंद से पूर्ण है। सत मतलब इटर्नल, कभी नष्ट नहीं होता है। चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है। आनंद मतलब आनंद से परिपूर्ण है, हैप्पीनेस से परिपूर्ण है, ब्लिस से परिपूर्ण है। एक ही चित शक्ति तार धरे तीनों रूप। भगवान की एक ही शक्ति है, लेकिन ये सच्चित आनंद के रूप में वो तीन शक्ति क्या होता है, एक शक्ति तीन रूप में प्रकट होते हैं। आनंदन से हादिनी, सदन से सांदिनी, चिदन से संविद्या रे ज्ञान करे माने। तो आनंद जो अंश है उसको हादिनी शक्ति कहते हैं, और सद अंश जो है उसको सांदिनी शक्ति कहते हैं, और चिद जो अंश है उसको क्या कहते हैं, संविद शक्ति कहते हैं। तो भगवान की एक ही शक्ति है, लेकिन वो तीन रूप में प्रकट होते हैं। उसको ह्लादिनी कहते हैं, सांदिनी कहते हैं, संविद कहते हैं। तो ह्लादिनी शक्ति मतलब क्या है, आनंद, जिस शक्ति से हमें आनंद मिलता है, ये जनरली ह्लादिनी शक्ति है। और सत शक्ति, सांदिनी शक्ति क्या है, जिस शक्ति से इटर्निटी रहता है, दैट इज सांदिनी शक्ति। और संविद शक्ति मतलब ज्ञान शक्ति। तो संसार में कोई भी कार्य करने के लिए ये तीन शक्ति की आवश्यकता है। एक है सांदिनी, एक है ह्लादिनी, और एक है संविद। तो मान लो आपको रसगुल्ला बनाना है, तो रसगुल्ला अपने आप नहीं बनेगा, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो चीज चाहिए, सत चाहिए, कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। उसको कहते हैं सत शक्ति, एग्जिस्टेंस, कुछ वस्तु हमें चाहिए। तो उससे क्या बनता है, रसगुल्ला बनता है। आपके लिए वस्तु मिल गया, दूध आपको मिल गया, शक्कर आपको मिल गया, और जो इंग्रेडिएंट चाहिए सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन रसगुल्ला बन पाएगा नहीं। उसके लिए और क्या चाहिए, पानी, इंग्रेडिएंट मिल गया, गैस सब मिल गया, हाँ नॉलेज चाहिए, ठीक है नहीं, ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए, ज्ञान। बनाना आता है
दैट इज एग्जैक्टली क्या है, संविद शक्ति। तो सत शक्ति मतलब इंग्रेडिएंट, संविद शक्ति मतलब नॉलेज। तो रसगुल्ला बनाने की जो शक्ति है, कला है, इंटेलिजेंस है, उसको कहते हैं नॉलेज। तो नॉलेज भी एक शक्ति है, इंग्रेडिएंट भी एक शक्ति है। तो नॉलेज और इंग्रेडिएंट दोनों जब मिलेंगे उसके बाद क्या बनेगा, रसगुल्ला बनेगा। तो रसगुल्ला क्या है, आनंद। ओके ना, खाएंगे तो क्या आएगा, मजा आएगा। तो ये तीन चीज से जनरल क्या होता है, इस संसार में भी कार्य होता है और आध्यात्मिक जगत में भी तीन शक्ति कार्य करता है। तो ये तीन शक्ति को हम क्या कहते हैं, सांधिक शक्ति, संवेद शक्ति और आनंद शक्ति। तो इसी प्रकार के जो भगवान का एक ही शक्ति है लेकिन तीन शक्ति के रूप में प्रकट होता है। उसमें जो राधिनी शक्ति है वो कौन है, राधा रानी। और राधिनी शक्ति को हम क्या कहते हैं, राधा रानी। राधिनी मतलब क्या है, आनंद। ओके ना, तो आपके पास संबित है, ओके, और उसके साथ साथ क्या है, इंग्रेडिएंट भी है, सत्शक्ति है, ओके। लेकिन वो दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। ओके, उस शक्ति को हम क्या कहते हैं, राधा रानी कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि राधा रानी के इच्छा से ही हम क्या कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का प्रेम को एक्सेस कर सकते हैं। तो राधा रानी की कृपा नहीं होगा तो भगवान कृष्ण के प्रेम को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये है राधा रानी का स्पेशलिटी। तो जिस प्रकार कहाँ पर भी एंट्री करना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति का एक्सेस है, जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में कहाँ पे हम ओपन करना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें पासवर्ड चाहिए कि नहीं। तो पासवर्ड रहेगा, आपको पता रहेगा तो कंप्यूटर का हम एक्सेस कर पाएंगे। मेरा कंप्यूटर का हम एक्सेस करना चाहते हैं तो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार कृष्ण में ये तीन शक्ति है और उसमें संबित शक्ति है, सतशक्ति है। उसका एक्सेस जनरली आप अपना बुद्धि से कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आदिनी शक्ति है, प्रेम शक्ति है, उसका एक्सेस जनरली राधा रानी की कृपा से हो सकता है। इसीलिए जो राधा रानी है भगवान का राधिनी शक्ति माना जाता है। और राधिनी शक्ति का काम क्या है, कृष्ण को आनंद प्रदान करता है। उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधिनी रसार प्रेम प्रेम सार भाव, राधिनी रसार प्रेम प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्ट नाम महाभव। राधिनी रसार प्रेम, राधिनी शक्ति जो है उसको भी और कंडेंस करेंगे, उसको उसका सार निचोड़ के निकालेंगे तो उसको क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं। तो राधिनी से प्रेम मिलता है। प्रेम सार भाव, प्रेम का भी सार जो है वो भाव है। भावेरा परम काष्ठा, भाव जब वो परिपक्व होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं भाव का जो सार है महाभाव है। और ये महाभाव क्या है, राधा रानी। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनि कृष्णा कांत शिरोमणि। तो महाभाव स्वरूप, ये महाभाव का जो स्वरूप कौन है, श्री राधा ठाकुरानी। तो राधा रानी इस महाभाव का स्वरूप है। सर्वगुण खनि कृष्णा कांत शिरोमणि, और समस्त गुण का खनि है। खनि मतलब क्या है, माइन है, क्वालिटी, माइन ऑफ ऑल गोल्डन क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, राधा रानी। सर्वगुण खनि कृष्ण कांत शिरोमणि, और भगवान कृष्ण के कांत शिरोमणि है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि राधिनी को आप कंडेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रेम मिलेगा। प्रेम को भी और कंडेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, भाव मिलेगा। भाव को भी और कंडेंस करेंगे तो महाभाव मिलेगा। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं ये तीन कॉन्शियसनेस है। तो ये कॉन्शियसनेस क्या, सर्वश्रेष्ठ कॉन्शियसनेस जो है महाभाव है। तो आनंद से ऊपर जो है उसको कहते हैं प्रेम। राधिनी मतलब आनंद शक्ति, ठीक है, ब्लिसफुल एनर्जी। जिस प्रकार आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिल्क, दूध है, दूध को मान लो राधिनी,
दूध पी रहे हैं मतलब आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ओके। लेकिन दूध से भी और आनंददायक कैसे? दूध को गर्म करेंगे, दूध को गर्म करेंगे क्या बनाएंगे? रबड़ी बनाएंगे, ओके ना। तो आपको कहा जाएगा आपको दूध चाहिए या रबड़ी चाहिए? क्या चाहिए आपको? हाँ, रबड़ी चाहिए, ठीक है ना। तो दूध का ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसको थोड़ा गर्म करेंगे तो क्या बनता है? वो कंडेंस हो जाता है, तो रबड़ी बनता है, वो है भाव, ओके ना। तो वैसे ह्लादिनी शक्ति को आप थोड़ा गर्म करेंगे, उसका इंटेंसिफाई होगा तो क्या बनेगा? भाव बनेगा, ओके। भाव रबड़ी जैसे, तो रबड़ी दूध से सुपीरियर, दूध से मजा आता है। सुपीरियर इंफीरियर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन दूध से और अधिक टेस्टी है। लेकिन रबड़ी को भावेर परम कष्ट नाम महाभाव, रबड़ी को भी और गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? छेना बन जाएगा, ठीक है ना। उड़ीसा में छेनापुर, ओके ना। तो राबड़ी को बनेगा तो और राबड़ी थोड़ा उसमें पानी थोड़ा रहता है, लिक्विडिटी रहता है, लेकिन उसको और गर्म करेंगे तो क्या बनता है? छेना बनता है। दैट इज एक्चुअली क्या है? महाभाव, और दैट इज एक्चुअली राधा रानी। तो उस राधा रानी का वो स्वरूप है, महाभाव स्वरूप है, और जिस स्वरूप में रहकर राधा रानी क्या करते हैं? भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान क्या खाते हैं? रोज छेना खाते हैं, ओके ना। दूध नहीं पीते, रबड़ी नहीं खाते, क्या खाते हैं? नहीं, तीनों खाते हैं, ओके। उनको प्रेम भी चाहिए, भाव भी चाहिए, और महाभाव भी चाहिए। इट्स लाइक दैट। जो मिल्क है वो प्रेम है, और रबड़ी जो है भाव है, और महाभाव कौन है? छेना। तो लेकिन ह्लादिनी कौन है? घास है, इस प्रकार सोच लो, ओके। गाय घास खाती है, उसके बाद दूध देती है, ओके ना। तो ह्लादिनी शक्ति घास जैसी, और जनरली गाय जब घास खाती है उससे क्या बनता है? दूध बनता है, प्रेम उत्पन्न होता है। वैसे ही जो शास्त्र है वो घास जैसे, शास्त्र क्या है? ग्रास जैसे, घास जैसे। लेकिन जब भक्त उसको खाते हैं, भक्त के मुख से, प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त हुए, उनके मुख से जो शास्त्र का वाणी हम सुनते हैं, हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, ओके ना। लेकिन उस दूध को लेके जब हम गर्म करते हैं, हम अपना जीवन में उसको उतारने के प्रयास करते हैं, उससे क्या बनता है? भाव बनता है। और उस भाव के साथ जब हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, तो राधा रानी की कृपा से महाभाव का थोड़ा झलक हमें मिलता है। इस प्रकार आप सोच सकते हैं। लेकिन महाभाव के स्तर, महाभाव के जो स्तर है वो राधा रानी का स्तर है। लेकिन प्रेम चाहिए तो शास्त्र से आपको ज्ञान मिल सकता है, शास्त्र से आपको नॉलेज मिल सकता है, लेकिन शास्त्र पढ़कर आपको प्रेम चाहिए तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें भक्त से सुनना चाहिए। इसलिए भक्त से जब हम सुनते हैं भक्ति उत्पन्न होता है। जब प्रभुपाद जी का बुक्स भी हम पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी को हम सुन रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का बुक पढ़ने से कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, भाव है, वो उत्पन्न होता है। डायरेक्ट कोई शास्त्र पढ़ लेगा तो क्या होगा? उसको प्रेम नहीं मिलेगा, उसको नॉलेज थोड़ा बहुत मिल सकता है, और नॉलेज भी इतना क्लैरिटी के साथ नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी डायरेक्ट शास्त्र पढ़ के भक्त नहीं बने, जो कि एक भक्त के थ्रू से ही आए हैं वही भक्त बने। आप डायरेक्ट घास खा लेंगे तो क्या होगा? इनडाइजेस्ट हो जाएगा, उसको पचा नहीं पाएंगे। घास किसको खाना चाहिए? गाय को ही खाना चाहिए, और गाय से ही आपको दूध मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार शास्त्र को भक्त लोगों ने ठीक ठाक स्टडी की है परंपरा से, और उसको उससे हम जब सुनते हैं जनरली हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए प्रेम ऐसा मार्केट का कोई माल नहीं है जो कि आप क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। इसलिए प्रेम को प्राप्त करना है तो हमें भक्त के समीप रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जिस प्रकार गाय का सेवा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार जब भक्त का हम सेवा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रेम मिलता है। और प्रेम को धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम भाव स्तर तक पहुंच सकते हैं। इट्स लाइक दैट। कृष्ण वंशा भक्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराण बखाने।
कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराण बखाने। Her worship, Aradhana, consists of fulfilling the desire of Lord Krishna. Therefore, the Puranas call her Radharani. कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधना। भगवान कृष्ण के वांछा मतलब इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो कार्य करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? आराधना कहते हैं। अतएव राधिका नाम पुराण होते, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? राधिका हुआ। तब ध्यान से सुने, तो आराधना का अर्थ क्या है? कृष्ण वांछा पूर्ति। जनरल पूजा पाठ मतलब हम दिया और अगरबत्ती में अटक जाते हैं, बट एक्चुअली दिया और अगरबत्ती है पूजा पाठ का एक छोटा सा अंश है। ये पूरा भारतवर्ष में अधिकतर लोग क्या है? दिया और अगरबत्ती को ही पूजा पाठ मान लेते हैं, बट उससे ऊपर क्या है? कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधना। भगवान कृष्ण की इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो कार्य करते हैं उसको हम पूजा कहते हैं। अब जन्माष्टमी को या चप्पल का सेवा किया, वो वास्तव में वो सेवा किया है, वास्तव में भगवान का पूजा किया, आराधना किया है। जन्माष्टमी में कुकिंग में सेवा किया है, जन्माष्टमी क्राउड कंट्रोल में सेवा किया है, जन्माष्टमी कीर्तन का सेवा किया, कोई भी सेवा नहीं है। भगवान का जब सेवा हम करते हैं, इच्छा पूर्ति करते हैं, उसको वास्तव में आराधना कहते हैं। आराधना का अर्थ ये नहीं है कि दिया जलाओ, बत्ती जलाओ और दिमाग का बत्ती बुझ जाता है उससे, हो गया ना? इस प्रकार का हमारा नियम होना चाहिए। दिया बत्ती जलाना चाहिए, लेकिन उसके साथ दिमाग का बत्ती भी जलना चाहिए। इसलिए दिया बत्ती का बाहर जो हम दिखा रहे हैं उसका अर्थ क्या है? दिमाग का बत्ती को जलाने के लिए। जैसे कि लाइटर लेते हैं, लाइटर लेके हम क्या करते हैं? दिया को जलाते हैं और बत्ती को जलाते हैं, ओके ना? तो ठीक उसी प्रकार दिया जब जलता है, बत्ती जब जलता है, वो किसमें दिया आना चाहिए? आग आना चाहिए, मन में आना चाहिए। हमारा बत्ती जलना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए। वो बुद्धि क्या है? कृष्ण वांछा पूर्ति रूप। इसलिए राधा रानी का जो एग्जिस्टेंस है वो किस लिए है? कृष्ण का इच्छा पूर्ति करने के लिए है। इसलिए उनका नाम क्या है? राधिका। क्यों राधिका किस लिए है? क्योंकि कृष्ण का आराधना करने के लिए उनका लाइफ है, इसलिए उनको कहा जाता है राधिका कहा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग विचार कर सकते हैं। तो राधा रानी के शरीर में जो ब्लड है वो क्या है? कृष्ण का इच्छा पूर्ति करने के लिए ही प्रभावित होता है। जिस प्रकार हमारा शरीर से ब्लड थोड़ा सा भी चला जाता है तो शरीर में पेन होता है, तो वैसे राधा रानी एक पल भी कृष्ण की इच्छा के पूर्ति के बिना रह नहीं सकता। ये जनरल राधा रानी का ब्लड है। तो कृष्ण का सेवा करना ही राधा रानी का जीवन है। वे जिस प्रकार ब्लड हमारा शरीर में है और ब्लड हमारे लिए जीवन है, तो ठीक उसी प्रकार राधा रानी का जीवन क्या है? कृष्ण का सेवा करना है। इसलिए महाभाव का रूप कहा जाता है। और हम भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर सकते हैं जब हमारा भी ब्लड क्या बनेगा? कृष्ण का इच्छा पूर्ति करना, भगवान की सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। इस प्रकार की भाव जब हमारा हृदय में प्रकट होगा तब जनरली हम वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार जनरली राधा रानी कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराण बखाने। तो नो ब्लड मीन्स नो लाइफ, नो लव फॉर कृष्णा मीन्स नो लाइफ, डेथ फॉर राधा रानी। ब्लड सब चला जाता है मतलब क्या है? मृत्यु है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सेवा नहीं है तो राधा रानी के लिए क्या है? मृत्यु है। तो हमारे पास सेवा देख लेते हैं तो हमारा मृत्यु हो जाता है, वहां से गायब हो जाते हैं, ओके ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राधा रानी के लिए क्या है? सेवा ही जीवन है, और सेवा नहीं मतलब क्या है? मृत्यु। इस प्रकार के जब स्तर पर हम आते हैं उस स्तर को हम क्या कहते हैं? भाव स्तर कहते हैं। और इसी प्रकार के लोग वैकुंठ में रहते हैं। और किस प्रकार राधा रानी वैकुंठ से इस संसार में आए हैं उसका एक लीला है जो कि हम जानने की प्रयास करेंगे।
तो गोलोक वृंदावन, जिस प्रकार ये संसार आप देख रहे हैं मृत्यु लोक, और एक लोक है जिसको हम कहते हैं अमृत लोक, और उस अमृत लोक का नाम है गोलोक वृंदावन। उस गोलोक वृंदावन में एक रास मंडल करके एक स्थान है, और जिस स्थान में सतशृंग नामक एक पर्वत है, और जिस पर्वत इस संसार में गोवर्धन के रूप में प्रकट हुआ है भौम वृंदावन में। और उस वृंदावन में अनेक प्रकार की बगीचा है, इस बगीचा में अनेक प्रकार के फूल हैं, और सबसे आकर्षक फूल वहाँ पर है मालती और मालिका, जिसका की जो सुगंध है अत्यंत मनमोहक है। और उस स्थान पर भगवान कृष्ण एक बार अपना रत्न सिंहासन के ऊपर बैठे थे, और उस बैठे थे उस समय पे उनका मन में उस फूल को प्राप्त करने की इच्छा हुआ। और जब उनके मन में इस प्रकार के फूल को प्राप्त करने की इच्छा हुआ, तुरंत ही उनके शरीर का बाम भाग से, लेफ्ट साइड से एक सुंदर स्त्री का उत्पन्न होता है, एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है, जिसका जो शरीर है मोल्टन गोल्डन जैसे, सुवर्ण जैसे, और अत्यंत तेजमय है, अग्नि जैसे प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार कहा जाता है कि उनका शरीर का जो तेज है करोड़ों चंद्रमा के समान है, और उनके जो शरीर है अत्यंत आकर्षक है। वो शरीर इस प्रकार लग रहा है कि जैसे कि वसंत ऋतु में एक पद्म का प्रकट हुआ है, और सुंदर हार पहने हैं वो स्त्री। और इस प्रकार जब कृष्ण सोचते हैं कि मेरा कृष्ण भोग करने की इच्छा करते हैं, उस मालती फ्लावर को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तुरंत वो स्त्री क्या करते हैं, भगवान की इच्छा को समझ जाती हैं, और भगवान का लेफ्ट साइड से उठकर, सिंहासन से उठकर जाती हैं, और उस पेड़ से वो मालती फ्लावर लेकर आती हैं और भगवान को अर्पण करती हैं। इसीलिए उनका नाम क्या हुआ, राधा हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये इंसिडेंट गोलोक वृंदावन में हुआ है, उस स्थान का नाम क्या है, रास मंडल। उस स्थान का नाम रास मंडल। और रास मंडल में एक स्त्री उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होकर पहला कार्य क्या है, भागे। भागे, भागना को संस्कृत में कहते हैं धावमान, ओके ना। तो धावमान, भागते हुए गए और फूल तोड़कर लेकर आए, भगवान कृष्ण को प्रदान किए हैं। इसीलिए रास शब्द रास मंडल से रा आया, और धा मतलब धावमान, वो भागते हुए दौड़ के गए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, राधा पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ राधा कौन है, जो कृष्ण का सेवा करने के लिए भागते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, राधा रानी, उनको हम राधा क्या कहते हैं। और हमारा उल्टा हो जाता है, कृष्ण का सेवा पड़ता है तो हम भाग जाते हैं, सेवा से भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कृष्ण का सेवा करने के लिए भागता रहता है उसको कहते हैं हम राधा कहते हैं। और इस संसार में सब लोग भाग रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, अनेक योनि में भाग रहे हैं। हम ब्रह्मा का योनि प्राप्त कर चुके हैं, देवताओं के योनि प्राप्त कर चुके हैं, मनुष्य का योनि प्राप्त कर चुके हैं, जलचर बन चुके हैं, स्थलचर बन चुके हैं, खेचर बन चुके हैं। हर योनि में हम भागते हैं केवल इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए, इंद्रियों का सेवा करने के लिए, शरीर का सेवा करने के लिए, और भागते 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 हम थक जाते हैं। लेकिन जब कृष्ण का सेवा करने के लिए भागे तो ये शरीर प्राप्त करने से बच जाएंगे। तो शरीर का सेवा करने के लिए जब तक हम भागते रहेंगे तब तक जनरली क्या है, हमें भाव के स्तर पर आ नहीं सकते। इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए स्टार्टिंग में कि कृष्ण का सेवा करने के हमें प्रयास करना चाहिए, धावमान। तो इस प्रकार भागेंगे तो राधा की प्रेम प्राप्त होगा। तो राधा रानी उससे कृपा प्रदान करते हैं जो एटलीस्ट कृष्ण का सेवा करने के लिए भागता। तो सिंपल सेवा किया राधा रानी क्या किए, तुरंत ही सिंहासन से उठकर जाते हैं, वो मालती फ्लावर को तोड़ कर लेकर आते हैं और कृष्ण के शरण में अर्पण करते हैं। तो छोटा सा सेवा, तो इस सेवा से जनरल भगवान प्रसन्न होते हैं। इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार राधा रानी गोलोक में क्या करते हैं, सेवा करते हैं, और राधा रानी का इस प्रकार जनरली प्रकट हुआ है। तो एक बार उस गोलोक वृंदावन में
भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ विहार कर रहे थे, उस समय पे राधा रानी के मन में, हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, जिस प्रेम के कारण राधा रानी मूर्छित हो गई। तो राधा रानी जब मूर्छित हो गई, कृष्ण ने सोचा भी राधा रानी मूर्छित हो गई, तो कृष्ण के मन में और एक गोपी को याद आया, उनका नाम था विरजा। तो इसलिए वो राधा रानी मूर्छित है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, विरजा गोपी के पास जाता हूँ। तो भगवान कृष्ण राधा रानी को वहाँ पर छोड़ दिए और विरजा देवी के पास गए, उनके कुंज में, कुंज मतलब उनका एरिया, बगीचा, और वहाँ पर जाकर विरजा के साथ विहार करने लगे। कुछ क्षण के पश्चात राधा रानी चेतन अवस्था में आई, तो देखे कृष्ण वहाँ पर नहीं थी। तो कृष्ण को ढूंढने लगे। उस समय पे उनके जो गोपियाँ थी, उनके जो मित्र गोपियाँ थे, सब लोगों ने कहा कि कृष्ण अभी विरजा के पास। तो राधा रानी क्रोधित होकर इस प्रकार बोले, ये जो कृष्णा है ये एक विष का पॉट जैसे, विष का कुंभ है, लेकिन उसका जो फेस है अमृत जैसे, आकर्षक है। इसलिए विष का कुंभ है, फिर भी फेस अमृत जैसे, मुख अमृत जैसे हैं, इसलिए इस कृष्ण को छोड़कर मैं जी नहीं सकता। फिर भी उनको गुस्सा आया और कृष्ण को चैलेंज करने के लिए, विरजा से लेकर आने के लिए एक रथ के ऊपर बैठे और अपने सखियों के साथ बैठे। और सखियां कितना है, 630 मिलियन गोपीज, कहने का अर्थ है 63 करोड़ गोपियों के साथ। कितना गोपियां? 63 करोड़। भारत का पॉपुलेशन कितना है? 147 करोड़, हो गया। तो 63 करोड़ गोपियों के साथ एक रथ पर बैठे। तो एक रथ भी ऐसा है जो एक ही रथ है, वहाँ ये गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ऐसा रथ था जहां पर कि 63 करोड़ गोपियां एक साथ बैठ सकते हैं। और उस रथ का जो हाइट है, कितना हाइट था? 100 योजन हाइट है उसकी, और 10 योजन इन डायामीटर, 10 योजन उसका डायामीटर है। ओके ना? It was made from the most perfect precious gems and shone like millions of suns. वो जेम से बना था, ठीक है? तो इस प्रकार नहीं कि लकड़ी से बना था, मूल्यवान रत्न से बना था। और इस प्रकार कहा जाता है कि जैसे मिलियंस करोड़ सूर्य एक साथ उदित हो रहे हैं। और उस रथ पर 30 मिलियन कलश, 3 करोड़ कलश था। और उसके साथ साथ हर कलश, हर रथ जो है, रथ का हर कलश का भाग है वो अनेक प्रकार की जो फ्लैग था, क्या बोलते हैं, झंडा था, उसे सुशोभित था। उस रथ का 100,000 व्हील्स था। कितना? 1 लाख चक्का था उस रथ का। ओके। और उस रथ का स्पीड कितना था? मन का स्पीड में भाग रहा था, बिना पेट्रोल से चल रहा था। ओके। इतना बड़ा रथ था। इट वॉज गोर्जियसली डेकोरेटेड विथ 400,000 बेल्स। 4 लाख बेल था, बेल घंटी उस रथ में था। 4 लाख घंटी के साथ उसको सजा गया था। उसके साथ 10 मिलियन गोल्डन पिलर्स। उस रथ में 10 मिलियन मतलब क्या? 1 करोड़ क्या था? गोल्डन पिलर था, खंबा था, स्वर्ण का खंबा था। इट्स व्हील्स वर पॉइंटेड विथ ऑल काइंड्स ऑफ डिजाइन्स। बहुत सुंदर डिजाइन किया गया था उसमें। इनसाइड वेयर 100,000 रूम्स। 1 लाख रूम था वो रथ में। कितना रूम था? 1 लाख रूम था। ईच डेकोरेटेड नाइसली विथ वेराइटीज ऑफ जेम्स। हर रूम रत्न से डेकोरेट किया गया था। ऐसा रथ में बैठकर 63 करोड़ सखी के साथ, गोपियों के साथ राधा रानी क्या कर रहे हैं? कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे हैं। और 100,000 रूम्स था। उस रूम में मिलियन बेड्स प्रिपेयर्ड विथ पारिजात फ्लावर्स। लेकिन मिलियंस ऑफ बेड, यू अंडरस्टैंड ना? मतलब 10 लाख बेड था।
और पारिजात फ्लावर से सुसज्जित था। तो इस प्रकार डिफरेंट लग्जरियस फर्नीचर भी था, ड्रेसेस भी था। इस प्रकार डेकोरेटिव उस रथ को किया गया। ये है गोलोक वृंदावन। आप जिस गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हैं ना, उस गोलोक वृंदावन का एक रथ का वर्णन इस प्रकार हमारा शास्त्र में आता है। Okay, inside the chariot there were hundreds of gardens, lakes that increased the beauty of the chariot. चैरियट के भीतर, रथ के ऊपर क्या है, रूम भी था, गार्डन भी था, और उसके साथ साथ लेक्स भी था। ओके ना, हृद भी थे, और उस हृद में हंस, बत्तख आदि जो पक्षी हैं कलरव कर रहे थे। तो अत्यंत आकर्षक रथ में बैठकर राधा रानी जनरली कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे थे। और हमें एक सिंहासन बना देता, कितना बड़ा हमें अल्टर बनाया राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए हम सोचते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन को देख के हम लोग हम्बल हो जाना चाहिए कि राधा रानी कौन है और उनका सेवा हम किस प्रकार इस संसार में कर रहे हैं। ओके, उसके साथ साथ वर्णन करता है, The whole chariot was covered by a thin silk cloth. Silk cloth के द्वारा कवर था, decorated by 10 million mirrors. 10 million mirror. 10 million मतलब क्या? हाँ, 1 करोड़ मिरर, बुद्धिमान है। 1 करोड़ मिरर से वो सजा हुआ था। There were 10 million चामरस hanging from the chariot. और 1 करोड़ चामर भी वहाँ पर था। तो इस प्रकार जनरली उस रथ का वर्णन हुआ है। और उस रथ को लेकर 63 करोड़ गोपी कहाँ पर जा रहे हैं? बिरजा के पास जा रहे हैं, कृष्ण के पास जा रहे हैं, जहाँ पर बिरजा देव और कृष्ण विहार कर रहे थे। और एक कुंज में कृष्ण और बिरजा विहार कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं। और कुंज को गार्ड करने के लिए श्रीदामा सखा, भगवान के एक सखा है श्रीदामा, वहाँ पर बॉडी गार्ड के रूप में थे। और उनके साथ कितना गोपाल थे? 100 गोपाल थे, 100 गोपाल थे। तो 100 गोपाल के सामने 63 गोपी पहुंच गई। फिर भी 63 गोपी को ये 100 गोपाल मिलकर रोकने की प्रयास करते हैं। वो लोग बोल रहे हैं हमें अंदर जाने दो, लेकिन ये बोल रहे नहीं, हम जाने नहीं देंगे, कृष्ण का आदेश है यहाँ पर। तो उनके बीच में बड़ा वार्तालाप होता है, फिर भी ये गोपा मानते नहीं है। तो बाद में 63 करोड़ गोपा क्या बोलते हैं, देख रहे हैं ना कितना नंबर तो सब लोग उठते हैं, ये 100 गोपा को एक साइड कर देते हैं, श्रीदामा को एक साइड रख देते हैं, और जबरदस्ती क्या करते हैं, उस कुंज में प्रवेश करते हैं। और कुंज में जो प्रवेश करते हैं, करने से पहले कृष्ण को पता चल जाता है कि बाहर गेट के सामने कुछ तो झगड़ा हो रहा है, उनका आवाज़ सुनाई दे रहा है। इसलिए कृष्ण को पता चलता है कि राधा रानी यहाँ पर आ रहे हैं। तो भय के कारण कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तो राधा रानी जस्ट कुंज के भीतर प्रवेश किए हैं, और उसमें बिरजा थे, बिरजा को भी पता चल गया राधा रानी आ गए हैं। इसलिए बिरजा भय से क्या है, एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको कहते हैं बिरजा नदी। तो गोलोक वृंदावन के चारों ओर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम बिरजा नदी। तो राधा रानी वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कृष्ण वहाँ पर नहीं है और बिरजा भी नहीं है, बिरजा के नदी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए राधा रानी कृष्ण को ढूंढने की प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण को ढूंढ नहीं पाते। जब कृष्ण बिरजा जब नदी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो कृष्ण भी थोड़ा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण फिर से राधा रानी जाने के बाद बिरजा के साथ विहार करते हैं। और इस प्रकार बिरजा से भगवान कृष्ण ने 7 संतान प्राप्त किए, 7 सन्स प्राप्त किए। और जो 7 संतान है, इस संसार में 7 समुद्र के रूप में प्रकट होता है। तो 7 समुद्र धरती पे तो है, लेकिन जम्बू द्वीप, जिस धरती को देख रहे हैं, जम्बू द्वीप का एक अंश ही धरती, पृथ्वी है। लेकिन वहाँ इस जम्बू द्वीप में अनेक प्रकार की प्लैनेट है, और इस जम्बू द्वीप में 7 क्या है, समुद्र है, सागर है। उसमें से एक सागर जो है लवण ओशन, सॉल्ट वाटर, जो कि देख रहे हैं, और ये सॉल्ट वाटर ही 7 है इस संसार में, इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो ये धरती के लिए सॉल्ट वाटर है। और एक सागर है जो कि शुगर केन जूस से भरा हुआ है, शुगर केन ओशन है, शुगर केन जूस से।
समझ रहे हैं? इधर शुगर केन को ऐसा मशीन में दबा के 1 ग्लास मिलता है, उसका 20 रुपया देते हैं, लेकिन 30 रुपया बोलेंगे तो बोलते हैं बाद में पिएगा। ओके इट्स उसमें भी बर्फ डाल के देते हैं, और शुगर केन जूस को ऐसा निचोड़ते हैं कि पाउडर बन जाता है वो। तो शुगर केन जूस का एक ओशन है, सागर है। उसके बाद दूसरा तीसरा है सुरा समुद्र, ओशन ऑफ वाइन, मदिरा का एक सागर है। क्या अभी जाएंगे क्या उधर? नहीं ओके ठीक है। मदिरा का सागर है, घृत घी का भी सागर है, दही का भी सागर है, दुग्ध खीर का सागर है, और स्वादु दाक ओशन, स्वीट वाटर ओशन। और स्वीट वाटर मतलब जनरली जो पीना हम लोग पानी जो पीते हैं उसको स्वीट वाटर कहते हैं। और उसके आप बोल सकते हैं शुगर केन में स्वीट वाटर मतलब जनरल वाटर का सागर है। तो इस प्रकार की 7 ओशन है, ठीक है ना? तो लवण ओशन, शुगर केन ओशन, मदिरा ओशन, घी ओशन, दही ओशन, दुग्ध ओशन और स्वादुदाक ओशन मतलब स्वीट वाटर ओशन। इस प्रकार के 7 ओशन बिरजा के गर्भ से भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तो कुछ समय के पश्चात राधा रानी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अपना कुंज में आ जाते हैं। और कुछ समय के पश्चात कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी को मिलने के लिए आते हैं। तो राधा रानी पूरा क्रोधित हुए रहते हैं, भगवान कृष्ण को मिलना ही नहीं चाहते हैं। तो राधा रानी अपना कुंज में है और उनके गेट में अनेक गोपियां हैं। तो कृष्ण उनके पास जाते हैं, समस्त गोपियों से प्रार्थना करते हैं, मुझे राधा रानी को मिलने दीजिए, राधा रानी के बिना मैं जी नहीं सकता, राधा रानी मेरा जीवन है। तो गोपियां बोलते जी नहीं सकता है, अभी तक कहाँ पे था? ओके इतने साल से जी रहा है, फिर से अभी याद आ गया तुम्हें। तो इस प्रकार जनरली भगवान कृष्ण और राधा के बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा वार्तालाप हो रहा है। और कृष्ण रोते हुए गोपियों का चरण स्पर्श करते हैं कि आप मुझे अंदर जाने दीजिए, फिर भी गोपियों उनको छोड़ अंदर जाने नहीं देते। तो इस प्रकार सुदामा भी कृष्ण के साथ थे। तो राधा रानी की इस प्रकार हट देखकर सुदामा को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आके राधा रानी को कहते हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हो, आप जनरली अपने आप को महान समझते हो, लेकिन कृष्ण संसार का उद्गम है, पूरा संसार कृष्ण से प्रकट होता है। आपके जैसे करोड़ों स्त्रियां कृष्ण से आ सकते हैं, आप क्या अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो कि कृष्ण रो रहे हैं फिर भी आप उनको ग्रहण नहीं कर रहे? तो राधा रानी जब श्रीदामा के इस प्रकार बात सुनती है तो राधा रानी गुस्सा हो जाते हैं, अरे श्रीदामा तू क्या अपने आप को समझता है, कृष्ण जगत पिता है, मुझे भी पता है, और मेरे अंश हैं हम सब लोग, फिर भी तू राक्षस जैसे माँ को गाली दे रहा है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि धरती पर एक राक्षस रूप में जन्म तेरा होगा। तो इस प्रकार श्रीदामा को श्राप देते हैं। तो श्रीदामा जनरली वृंदावन में एक राक्षस के रूप में जन्म लेते हैं। और श्रीदामा भी गुस्सा हो जाते हैं कि आप मनुष्य जैसे व्यवहार कर रहे हैं और क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिए, इसीलिए आप धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और कृष्ण से आप अलग रहना चाहते हो, कृष्ण को मिलने आप नहीं दे रहे हो यहाँ पर, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि 100 साल तक धरती पर आप कृष्ण से अलग रहेंगे। तो इस प्रकार श्राप राधा रानी को मिलता है। और राधा रानी इस श्राप के कारण गोलोक वृंदावन से इस संसार में वृषभानु के पुत्र के रूप में, कीर्तिदा माँ के पुत्री के रूप में बरसाना में प्रकट होते हैं और आगे जाकर भगवान कृष्ण से 100 साल तक विरह में रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे